हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तक कैसे हो आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। से चलिए आज के वीडियो हम लोग एमडी क्लास का हम लोग पीडीएफ जो बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग चलिए साइंस का पोर्शन लेके आ चुके हैं। लगभग हम लोग 800 प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आप लोग देखिए। तो चलिए देख सकते हैं यहाँ पर जिस संसार के प्रत्येक वस्तु जिसकी सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिक का क्या नाम दिया गया है। तो पदार्थ भारत के प्राचीन दार्शनिक पदार्थ में कितने तथ्य के वर्गीकरण किए जाते हैं। तो पाँच आधुनिक वैज्ञानिक ने पदार्थ को कितने आधार पर वर्गीकृत किया। तो दो निम्नलिखित में से कथनों का गलत विकल्प में से चयन कीजिए। तो ये आपको हो जाएगा बी, तापमान बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। चलिए आगे देखिए, पदार्थ की कितनी अवस्था होती है। तो 5 अवस्था होती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। स्पीड में देखेंगे। पदार्थ की ठोस अवस्था में संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प होता है। तो यह आपकी ठोस अवस्था में निश्चित होती है। पदार्थ की 3 अवस्था में सबसे ज़्यादा संपीड़ित किस में होती है। तो आपकी गैस में होती है। घरों के प्रयोग वाले एलपीजी गैस की फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपका तलीयकृत प्लूटोनियम गैस रासायनिक गैस सीरिलेडियर से किसके सिरास के कारण बदबू आती है। तो यह आपका क्या हो जाएगा, एंथिलीन कैम्पेन। चलिए नेक्स्ट है वाहनों प्रयोग वाले सीएनजी गैस का महत्वपूर्ण रूप क्या है। सीएनजी गैस का महत्वपूर्ण रूप तो यह आपका हो जाएगा बी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। जिस तापमान पर ठोस का पिघल कर तरल बन जाता है इसकी क्या कहलाता है। इसके गलनांक कहते हैं। गैस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। तो निक्षेप। ऊर्ध्वपातन क्या होता है। तो ऊर्ध्वपातन एक ठोस को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया। वर्फ का गलनांक कितना होता है। 273.16 केल्विन। वर्षा उष्मीय ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है। तो जूल होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है गुप्त वर्षा डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा, ए किसी भी पदार्थ के इकाई द्रव्य की अवस्था को उसके तापमान को बदले बिना बदलने के लिए आवश्यकता उष्मा की मात्रा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। तो क्वथनांक बढ़ता है, हिमांक घटता है। पानी का क्वथनांक बिंदु 1000 डिग्री सेल्सियस अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वह वायुमंडल डैश में है। तो दाब का। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है पसीने का वाष्पीकरण हमारे शरीर को ठंडे करने में कैसे मदद करता है। तो पसीने के अणु गर्मी में अवशोषित करते हैं। चलिए आगे, आर्द्रता किसे कहते हैं। तो ये वायु में जल वाष्प की मात्रा। वह उपकरण जो आर्द्रता को मापता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हाइग्रोमीटर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है छत पर छींकने की ठंडा पैदा होने के पीछे का भौतिक सिद्धांत क्या होता है। उसमें अवशोषण और वाष्पीकरण। चलिए प्लाज्मा व्यवस्था में किस प्रकार का कण होता है। तो आयन और स्वतंत्रता इलेक्ट्रॉन। प्लाज्मा का निर्माण कैसे होता है। चलिए देखते हैं प्लाज्मा का निर्माण कैसे होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गैस की अत्यधिक गर्म करके जज। बोस आइंस्टीन संगठन की भविष्यवाणी कैसी थी। तो यह अल्बर्ट आइंस्टीन और सत्येंद्रनाथ बोस। आइंस्टीन और सत्येंद्रनाथ बोस। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं।
बोस्ट इंजन संगणन की पहली बार प्राप्त कब हुआ था? तो 1995 में। पदार्थ की पांचवी व्यवस्था के लिए नोबेल प्राइज कब मिला? नोबेल प्राइज कब मिला? तो 2001 में। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग। आपका बी हो जाएगा, बी ये सूची 1 सूची बी हो जाएगा आपका। बी क्या है? BCFAADE, BCF। चलिए आपका तापमान का हो जाएगा केल्विन, लंबाई का हो जाएगा मीटर, और इसका और भार का हो जाएगा पास्कल, भार का पास्कल। आयतन का घनत्व, त्वरण का मीटर, और दाब का हो जाएगा आपका दाब का हो जाएगा पास्कल, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा, नेक्स्ट चैप्टर टक। चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध पदार्थ का उत्तक होती है? तो पानी। शुद्ध पदार्थ विशेषता क्या होते हैं? तो इनमें केवल एक ही प्रकार के अणु होते हैं। कैसे? कौन सा विकल्प अशुद्ध पदार्थ का उदाहरण होता है? हवा। मिश्र में किसे कहते हैं? तो यह दो या दो से अधिक पदार्थों का भौतिक मिश्रण होता है। मिश्र में कितने प्रकार के होते हैं? चलिए देखते हैं। यह आपके हो जाएगा बी, दो प्रकार के बी, 2 प्रकार। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? एक विषमांगी मिश्रण जिसमें बिलियन कण विलयन नहीं होते, केवल अधिकांश साधन से निलंबित रहते। इस शब्द का ऐसे जाना जाता है। तो यह निलंबन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या शिवांगी मिश्रण ओडो युक्त टेबल, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के शिवांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो वह विलयन कहते। कोलाइड का अनुचित गुणधर्म का चयन कीजिए। तो आपका कोलाइड का अनुचित गुणधर्म का चयन कीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। बी क्या है? एक कोलाइड का विलयन प्रकृति के समांगी होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एरोसोल होता है? तो धुआं। कोलाइड एक जैसे विषमांगी मिश्रण के एक विलयन जिसमें दिए गए तापमान पर कोई भी अन्य विलयन घोला जाता है, क्या कहलाता है? तो वह अस्फीतीय विलयन। विलयन का वह घटक जो विलयन के घुलता है तो विलेयक कहते। वात युक्त पेय जैसे सोडा जल, कोक इत्यादि जल विलयन के रूप में। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड जल किस रूप में होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलयन और जल के विलयक। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का गुण नहीं है? गुण नहीं है। तो आपका अपने छोटे आकार के कण विलयन के अन गुजर रही प्रकाश की किरण फैलते नहीं है, इसलिए विलयन में प्रकाश का गम दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नीलम के गुणों के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आपका हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। 1 और 2 निलंबन और निमांशीय मिश्रण है, निलंबित के कणों के जघन अंगों में देखा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। एक विद्यार्थी संयोगवन एसीटोन को एल्कोहल के साथ मिश्र देता है, तो एसीटोन का एल्कोहल के मिश्र को पृथक किया जाता है। यह हो जाएगा आपका प्रभाजी आसवन द्वारा एसीटोन और मिथाइन एल्कोहल के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्न में से कौन सी तकनीक का प्रयोग होता है? आंशिक आसवन। चलिए नेक्स्ट है। तो निम्नलिखित में से किस अर्धपातन किया जाता है? तो अमोनिया क्लोराइड। छोटे आकार के कण के विलयन
के कोनों गुजरने पर गुजर रही प्रकाश की किरण का क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपका प्रकाश की किरण को फैलता है। पायस का उदाहरण क्या है? तो दूध है, दूध। एरोसोल को किस रूप में जाना जाता है? था वायु को ठोस एवं द्रव कणों के विक्षेपण। जब बुलेट की नोक पर गैस को स्ट्रोबल पर रखा जाता है तो किस प्रकार के परिवर्तन होता है? तो भौतिक परिवर्तन होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं दर्शाता है? तो पानी का जम जाना, पानी को जम जाना। अतिसंवेदी का विस्फोट किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो रासायनिक परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक चूने के पानी को दूधिया बनाने के लिए जिम्मेदार है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट है, मोमबत्ती के जलने के लिए प्रकीर्णन में डैश होता है? तो यह भौतिक और रासायनिक दोनों होता है। चलिए निम्नलिखित में से गलत को चुनिए। तो यह आपका हो जाएगा डी। तत्वों के साधारणतः धातु, अधातु, उपधातु और निम्न धातु का वर्गीकरण किया। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा धातु का तत्व का अधिक है? तो सोना। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता धातु का पाई जाती है? तो यह आपका क्या हो जाएगा? यह आपका बी हो जाएगा। ये अधातुवर्त होती है जिसकी पीटकर महीन चादरों पर ढाल जाता है। सिलिका क्या होता है? सिलिका क्या होता है? उपधातु। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप के द्रव में होती है? तो यह हो जाएगा मार्किर। एक परमाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वो हो जाएगा आपका ए हो जाए परमाणु स्वतंत्रता अस्तित्व में नहीं रह पाता है। डाल्टन का अनुसार परमाणु अविभाज्य सभी उत्कृष्ट गैस अणु होते हैं। ये मोनोएस्टोमिया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, परमाणु की द्रव्यमान संख्या कुल संख्या के बराबर होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन द्रव्यमान संचारण का नियम निम्नलिखित में से किसे दिया गया है? तो एंट्रोनेट लाइब्रोसियल। चलिए आगे देखते हैं, परमाणु त्रिज्या को किसमें मापा जाता है? तो नैनोमीटर। ओजोन सूत्र क्या होता है? O3। सोने का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? सोने का AU। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक स्थिर अनुपात के नियम के प्रतिपादन किया है? तो यह आपके क्या हो जाएगा? ए। जोसेफ पाउस्टर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का द्विपरमाणु है? तो यह आपका होगा ऑक्सीजन। जल के एक अणु के हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है। तो 1:8 होता है। 1:8। 2.1 बिलियन में 320 ग्राम बिलियन जल में 400 ग्राम साधारण नमक बिलियन के सांद्रता का परिकलन करेगा। तो आपका हो जाएगा सी 11.1%। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक संतृप्त बिलियन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है। तो इस तापमान पर इसको सांद्रता प्राप्त होता है। तो 26.47%। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1.8 के अनुपात में संयोग करके जल निर्मित करते हैं। 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ अनुरूप से संयोग करने के लिए कितने ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान में आवश्यकता होगी? तो 24 ग्राम। चलिए नेक्स्ट है, जीवों की विविधता। जीवधारियों में विभिन्न समूह का निर्धारण किस लक्षण पर आधारित है? तो यह होगा विभाजन संरचना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? जीवधारियों के लिए
विभव समूह में किसमें कम महत्वपूर्ण लक्षणों के आधार पर समूहित किया जाता है? तो यह हो जाएगा विकास अवस्था। जीवधारियों के विभिन्न समूह में से किसमें विशेष आहार विशेषता के आधार पर समूहित किया जाता है? तो विभाजन संरचना। अस्तित्व द्वारा किए गए जीवों के वर्गीकरण में क्या समस्या थी? तो जीवों के आधार पर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जीवधारियों के शारीरिक बनावट के दौरान पहले दिखने वाला लक्षण का क्या कहा जाता है? तो मूल लक्षण। चार्ल्स डार्विन की पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज कब प्रकाशित हुआ? तो आपका 1859। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चार्ल्स डार्विन की पुस्तक डी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज का मुख्यालय अध्यय क्या है? तो यह प्राकृतिक चयन। चलिए आगे देखते हैं सजीवों के लिए द्विपदन नामक पंक्ति किसने विकसित की थी? तो कैलोलस लीनियस। चलिए सिस्टेमा ने चरूरी पुस्तक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जंतुओं और पादपों के वर्गीकरण। चलिए वहिस्कर ने कितने संघों के जीवों के वर्गीकरण किया है? तो 5। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है जेलीशिप किस प्रकार के संघ का उदाहरण है? तो यह होगा संघ निडेरिया। निम्नलिखित में से कौन सा संतापीय जंतु है? कपी घोंगा डैश समुदाय से संबंधित होता है? तो मोल्स का जैविक वर्गीकरण में पदानुक्रम का सही क्रम क्या है? तो आपका किंगडम फाइलम्स क्लास ऑर्डर फेलिमिन जीनस स्प्रिंसिन। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरह से प्रजनन करता है? तो हाइड्रा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव जगत मोनेरा से संबंधित है? तो यह जीवाणु साइनोबैक्टीरिया तथा माइक्रोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण होते हैं? तो मोनेरा। पोस्टिएस्टा जीव में किन संरचनाओं की विशेषता पाई जाती है? तो यह हो जाएगा सिलिलिया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है प्रोटिएस्टा जीवों के संरचना एवं कौन सी साम्यता पाई जाती है? तो यह होगा एक कोशिका विषम पोषीय यूकेरियोटिक जीवन अपने पोषण के लिए किस प्रकार के पदार्थों पर निर्भर रहता है? तो यह सरे कार्बनिक पदार्थ। एक पौधे को कोशिका भित्ति जिसके निर्मित होती है? तो सेल्यूलोज। कवक की कोशिका भित्ति कठोर जटिल शर्करा से बनी होती है जिसे डैश कहते हैं, जिसे काइटिन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सहजीविता का एक उदाहरण है? तो यह हो जाएगा लाइकेन। निम्नलिखित में से कौन सा हरी शैवाल का उदाहरण है? तो सी कैलामिडोमोनासा। एल्युमिनियम वर्ग के जीवों में कौन से गुण होते हैं? तो ये हो जाएगा आपका विषमपोषी। एनिमेलिया वर्ग के जीवों के लिए प्रमुख गुण तो कोशिका भित्ति। मोनेरा अथवा प्रोस्टा जैसे जीवों के वर्गीकरण के मापदंड क्या है? मापदंड को कोशिका भित्ति के अभाव प्रकाश संश्लेषण करने वाले एक कोशिकीय
यूकेरियोटिक जीव को किस जगत में रखा जाता है? तो आपका प्रोटिस्टा जगत। निम्न में से कौन सा गुण प्रोटिस्टा जगत के सदस्यों में नहीं पाया जाता है? तो केंद्रक झिल्ली की अभाव, फनफूंड के एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जटिल तंतुमा शरीर के संयुक्त करने के लिए क्या पाया जाता है? तो यह आपका क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं। यह आपका बी हैम्फे। चलिए हमरा आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा फनफूदा जगत का सदस्य नहीं है? तो आपका एक्टिनोमाइसीटीज। चलिए नेक्स्ट देते हैं। निम्नलिखित में से एक क्रिप्टोग्रेम्स का सदस्य नहीं है। तो यह जिम्नोस्पर्मी मास एवं लिवर्ट डैश के उदाहरण होते हैं। तो ब्रायोफ्राइटा बुक लंग पाया जाता है। बिच्छू में लेटेड टर्न लाइट स्टेम किस में पाया जाता है? तो मछली में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शीतलीय प्रणाली है? तो मेढक। अधिकांश शैवालों में भोजन का संचालन किस रूप में होता है? तो यह स्टार्च एवं वसा। निम्नलिखित में से किस समुदाय के सबसे अधिक प्रजातियां पाई जाती है? तो आर्थ्रोपोडा। निम्नलिखित में से किसमें दशा का कोशिकीय पाया जाता है? तो यह हो जाए निडेरिया। चलिए नेक्स्ट है हमको बेवर ने 1962 में किस बैक्टीरिया पर प्रयोग करके उसके सत्यापित किया और अनुवांशिक गुणों का विविधता वातावरण के परिवर्तन के पहले हो जाती है? तो वह अब आपका हो जाएगा ई कुली। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, वंश वृद्धि के अनुसार जंतु जगत के कौन सा फाइलम मोलस्का का बाद परंतु आर्थ्रोपोडा के पहले आते हैं? तो ये एनीलिडा। यूरेनिया को किस जगत में रखा जाता है? तो प्रोटिस्टा। वर्गीकरण की इकाई क्या है? तो यह है स्पेसीज। इनमें से किस पौधे में बीज होते हैं और लेकिन फल नहीं? तो यह हो जाएगा जिम्नोस्पर्म्स। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। इनमें से कौन सा प्रोकैरियोट और न तो यूकैरियोट है? तो यह होगा वाइसरस। दूध से दही बनने वाले सजीव डैश जगत के सदस्य है? तो ये मेनोरा। वर्गीकरण के उपयोग में आने वाला अधिक पदों का सृजन लिनियस किया परंतु हेकेल ने डैश पादप के सृजन किया था? तो यह होगा फाइलम। किस विभाजन के पौधे के पादप वर्ग का चलिए देखते हैं कहाँ गया। किस विभाजन को पौधे के पादप वर्ग का उभरचार कहा जाता है? यह जगह बायोफ्राइटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किस प्रकार के पौधे के पत्तियों में समांतर सिरासिनिया रहता है? तो आपका होगा LV एक बीज पत्ती। नेफ्रीडिया उत्सर्जी अंग है? तो आपका घन एनिसिल्डिटा।
उभयचर प्रांतियों के हृदय की क्या विशेषता होती है? तो यह 3 कक्ष होती है। इनमें से कौन सा अंडे देते हैं? प्लेटिपस। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनमें कौन सबसे तेज गति से उड़ने वाला पक्षी है? तो सिरवटफेट। चलिए आगे देखते हैं समुद्र खीरा जंतु जगत के किस फाइलम का सदस्य है? तो एकाइनोटर्माटा। डैश स्तनपायी है परंतु प्रजनन की अंडा देती है। तो यह हो जाएगा आपका डक विले प्लैटिप्स। चलिए वैसे पौधा जिसका शरीर जड़ तना और पत्तियां में विभेदित नहीं रहता है उसे कहते हैं तो थैलस करते हैं। नाखून युक्त 5 उंगलियों वाले पैर जंतु जगत के सर्वप्रथम किस वर्ग के सदस्य के प्रमुख गुण है? तो यह हो जाएगा लिप्ट लिया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है जंतु जगत के किस फाइलम के सदस्यों में आहार नील होता है परंतु शरीर गुहा में गुद्दाद्वार नहीं होता है? तो यह हो जाएगा प्लेटिहेल्मिन्थ्स। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जैविक विकास की अवधारणा को सबसे पहले अपनी पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज में किसने दिया था? तो यह चार्ल्स वाल्डिंग को कवक और शैवाल दोनों को एक ही विभाजन थैलोफाइट ने अंतर्गत रखा है क्या कारण है कि दोनों एक ही समूह को सजा करते हैं? तो यह हो जाएगा दोनों में पौधे का शरीर जड़ तना और पेटिया में विभेदित नहीं है। चलिए नेक्स्ट है जीवों की विभिन्नता प्रजातियों को समानता और असमानता की धारा पर एक साथ समूहीकृत किया जाता है जिसकी वर्गीकरण के रूप में जाना जाता है कि यह जीवाणुओं के आसान अध्ययन में मदद करते हैं। निम्नलिखित में से कौन जीवों के वर्गीकरण के लाभ नहीं है? तो यह हो जाएगा आपका यह क्या हो जाएगा सी। यह जीवों के परमाणु संरचना के अध्ययन करने में मदद करता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं पक्षी वर्ग का जंतु नहीं है तो यह चमगादड़ पृथ्वी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की क्षेत्र में एक गमी और नमी वाला भाग है। निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा इस भाग में सबसे सही व्याख्या है? तो यह होगा यहाँ पौधे और जंतुओं में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। चलिए मोरेरा जगत के जीवों के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। आपका हो जाएगा बी आपका केवल 2 नील रहित शैवाल इस जगत का उदाहरण है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अमीबा और प्रोटोजोआ निम्नलिखित में से किस जगत के अंतर्गत आते हैं? तो प्रोटिस्टा। प्लांटी और एनिमिलिया जगत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो का हो जाए केवल दो एनिमिनिया वर्ग में ऐसे बहुकोशिकीय यूकेरियोटी जीव आते हैं जो विषमपोषी होते हैं। फैनरोगेम पौधे को जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। इन वर्गों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आपका हो जाएगा केवल दो क्या है? एंजियोस्पर्म वर्ग की सभी पौधे पुष्प लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है
सिर्फ हम लोग क्वेश्चन ही करेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे। चलिए सूची 1 और सूची 2 के सम्मिलित कीजिए ताकि नीचे दिए गए कोड का प्रयोग किसके सही उत्तर है, किसके सही है। तो ये हो जाएगा आपका बी 4 3 2 1 4 3 2 1। चलिए क्या है, पोरी फेंका हो गया, स्पॉन्ज लेटा हो जाएगा, हाइड्रा प्लेली हेमिनथिज, यह हो जाएगा आपका गोलकृत निमेटोडा, यह हो जाएगा फीटा कृमि। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सूची 1 सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते समय उसे चुनिए। यह आपका हो जाएगा ए 1 2 3 4 1 2 3 4। चलिए यह हो जाए एनीलिथा वास्तविक देहगुहा, आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ, मोलस्क का खुला संवहन तंत्र, इकाइनोडर्मेटा, टर्च काटो में छुआदित। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर नहीं है। तो ये समुद्रीय घोड़ा समुद्रीय। निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है। तो यह होगा आस्ट्रिज। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है। तो यह मगरमच्छ। पक्षी की विशेषता क्या है, तो 4 पक्षीय हृदय। पक्षी के कितने जोड़े पैर होते हैं। तो ये एक। आम का केरोलस लिनियम्स द्वारा सर्वप्रथम व्यक्त किया गया सही लिखित वैज्ञानिक नाम का चयन कीजिए। तो यह आपका हो जाएगा बी मोर्जी फेरा इंडिका लिंसियस। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट कवक के अध्ययन डैश के रूप में जाना जाता है। तो यह माइकोलॉजी। कोशिका वर्धक लेंस की खोज किसने की, वर्धक लेंस की खोज किसने की, रोजनबेक। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका सी DCAFBFE। चलिए देखते हैं हम लोग, कोशिका की खोज आपको किसने की थी। तो एंटोवान लियोनेस हॉल्क। और जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की थी। तो यह आपका रॉबर्ट ब्लॉक। का केंद्र की खोज जॉर्ज इम्फ्लेटेड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट लाइबोसोम की खोज किसने की थी। लाइबोसोम की खोज आपकी किसने की थी। तो लाइबोसोम क्या आपका हो जाएगा इसका रॉबर्ट हुक ने की थी। अंतःप्रादीपीय जलिका की खोज आपका किसने की थी। अंतःप्रादीपीय का खोज यह आपका हो जाएगा कीटक आर पोर्टे। लाइसोसोम की खोज किसने की थी। लाइसोसोम की खोज किसने की थी। क्रिश्चियन डी क्यूक। और ग्लेजिकिया की खोज किसने की थी। तो आपका ग्लेजिकिया की खोज किसने की थी। यह आपका हो जाएगा कैल्सिमोग्लोजी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके कोशिका के द्रव पदार्थ जीवित को मूलभूत संघात्मक इकाई की परिभाषित करने के लिए शब्द का जीव द्रव्य का घोषणा है। तो यह हो जाएगा जेनी फर्कीजेने। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय कोशिका जीव की जनक होता है। तो यह अरुण कुमार वर्मा
कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है और किस पादप और जंतुओं की कोशिका से बने होते हैं और इसके कोशिका जीव की मूल इकाई क्या होती है। तो एस्लाइड्स और श्रवण। हम बायोलॉजी किसके द्वारा पेश किया जाता है। बायोलॉजी किसके द्वारा पेश किया जाता है। तो ये आपका बी हो जाएगा। बायोलॉजी किसके द्वारा पेश किया जाता है तो बी हो जाएगा लैंडमार्क। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है कोशिका का कंकाल किसे कहा जाता है। कोशिका का कंकाल किसे कहता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अवधरण रेशम की खोज के बाद किस उपकरण का आविष्कार संभव हो चुका है। तो सूक्ष्मदर्शी। ये सभी कोशिका किसके उत्पन्न में होती है। तो ये हो जाएगा आपका बी पूर्ववर्तीय कोशिकाओं से। विर्चो ने कोशिका सिद्धांत और आगे बढ़ते हुए क्या बताया। तो यह अभी कोशिकीय पूर्ववर्तीय कोशिकाओं की बनी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है कोशिका की आकृति का आकार किसके लिए अनुरूप होता है। तो यह हो जाएगा विशिष्ट कार्यों के लिए। विशिष्ट कार्य के कौन से कोशिका अपना आकार बदलती रहती है। तो यह एक कोशिकीय में तंत्रिका कोशिका का आकार कैसा होता है। विशिष्ट और स्थिर बहुकोशिकीय जीवों की श्रम विभाजन का क्या तात्पर्य है। तो यह विभिन्न अंगों में विभिन्न कार्य होता है। कोशिका में विशेष कार्य करने वाले घटकों को क्या कहा जाता है। तो यह कोशिका कंक कहा जाता है। कोशिका झिल्ली की खोज किसने की थी। तो रॉबर्ट हुक ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कोशिका झिल्ली जैसे बनी होती है। तो यह फोस्फोलिपिड प्रोटीन। चलिए माइक्रोकोर्डी को पायोप्लास्टिक के रूप में किसके चर्चा की थी। तो आर्स्टमैन किसने बताया था कि पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों को धोने का कार्य जिन के द्वारा होता है वह है जोहानसेन। प्रोकैरियोट का नाम होता है। तो आज आपका डी हो जाएगा। डी सभी हो जाएगा। 80 राइबोसोम केंद्रक और केंद्रिका। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 21 डैश पर वसा का संश्लेषण होता है। तो यह आपका एसीआर में कौन सा संचालन जीव द्रव्य एवं केंद्रक दोनों में पाया जाता है। तो डीएनए। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो फिजियोलॉजी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका के खोज देश में देख कर की थी। तो यह पतली कार्क के टूटते। एल्यूवेकहॉल ने सबसे पहले द्रव्य तंत्र जीविका की खोज डैश में की थी। तो किसमें की थी। ए ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा। तालाब में खोज की थी। तालाब की जल में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ी जाति कोशिका होती है। तो शत्रुमुख के अंदर सबसे ज़्यादा होते हैं। किसमें कोशिका के सिद्धांत और आगे बढ़ाया और बताया कि सभी कोशिका पूर्वीय कोशिका में बनी होती है। तो एल्डोला विचोरा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत अनुरूप नहीं होती है। तो वासराय से ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव होती है। तो माइक्रोप्लाज्मा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका में आरएनए का संश्लेषण डैश में होता है। तो आपका न्यूक्लियस। कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या होती है। तो अर्धपरागम। लिपिड क्या होती है। कोलेस्ट्रॉल और ट्रांसफैटिक एसिड लिपिड के प्रकार। एसिड लिपिड का किस प्रक्रम द्वारा कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आहार पार जाता है। तो यह हो जाएगा विसरण। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं।
नेक्स्ट है उच्चतम सांद्रता के क्षेत्र में उसी कम सांद्रता वाले क्षेत्र की एक कोशिका झिल्ली में माध्यम से होने वाला अणु के संचालन को डैश कहते हैं। तो यह सक्रिय अवगाहन संसुलोज एविटिविटी किसके सेलों में पाई जाती है। ये हो जाएगा पौधे में निम्नलिखित में से किसी कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो माइक्रोप्लाज्मा निम्नलिखित में से किसे जीव की भौतिक आधार माना जाता है। तो जीव द्रव्य के स्वार्थिक पाया जाने वाला पदार्थ होता है। तो जल डिपिंड स्वार्थ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी होते हैं। तो चिकनी अंत और प्रदीपीय जालिका अंत प्रादीपीय की सतह डैश पर उपस्थिति के कारण खुददारी होते हैं। तो आपका डी हो जाएगा लाइबोसोम किसके स्थल कहा जाते हैं। तो प्रोटीन पदार्थ निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को झिल्ली नहीं होता है। तो यह लाइबोसोम। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। लाइबोसोम आगे है निम्नलिखित में कौन सा पाँच थैली कहलाती है। तो यह हो जाएगा लाइसोसोम। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं। तो लाइसोसोम का लक्ष्य किस अधिक संख्या के उपस्थिति के कारण दिखाई देता है। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कौन सा कोशिकांग किसी भी भारी पदार्थ तथा खराब कोशिकांग का पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करता है। तो लाइसोसोम। किस कोशिकांग के स्वयं ने डीएनए में लाइसोसोम होते हैं। तो शुद्ध कणिका माइक्रो कोशिका में चयापचय की क्रिया कहाँ होती है। तो ये हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है। तो सूत्रकणिका। निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है। तो यह केंद्रक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में किसको किसी भी कोशिका का आचलन संप्रीति माना जाता है। यह न्यूक्लियन डीएनए के गुणसूत्री ड्यूक्लिनी संचालन का पता लगाता है। तो यह होता है वाटसन और क्रिक ने डीएनए परीक्षण विकसित किया जाता है। तो डॉक्टर एंसलिन जेम्स के द्वारा डीएनए में पाया जाने वाला शर्करा है। तो यह पेंटोन्स। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है एक डीएनए में 20,000 बेस जोड़े हैं। इनके कितने न्यूक्लियोटाइड उपस्थित होते हैं। तो 4,000 40,000 जीन बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड से आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा बेस होता है। तो यह हो जाता है यूरेनिसिल। सामान्य कोशिकाओं में डीएनए में आरएनए में अनुसूलित जानकारी के प्रवाह की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो यह हो जाएगा आपका प्रतिलेखन। बंदर की कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़े की संख्या होती है। तो यह हो जाती है आपकी ए 21 होती है।
चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है तो एंसीटेबुक्लेरिया जीवित 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 प्राणियों में निषेचन के दौरान निषेचन के लिए एक कोशिका का निर्माण के लिए नर और मादा युग्मों का संचालन होता है जिसे डैश कहा जाता है युग्मनज। जन्म के बाद मानव किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। कोई भी कोशिका विभाजन तांत्रिक कोशिका तांत्रिक निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका प्रतिरक्षित पैदा करती है तो यह है आपका डी लार्सी कानून। कोशिका पहचान और कोशिका बंधन निम्नलिखित में से किस सैकरोडाइटिक बहुलक का कार्य होता है तो यह होगा क्लोन डैश की कॉलोनी है। क्लोन डैश की कॉलोनी एक समान अनुवांशिक संगठन वाली कोशिका कोशिका पादप कोशिका की अवस्था के कारण जंतु कोशिका से अलग होता है तो यह हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट सिंगर और निकोलस द्वारा प्रस्तावित फिंडुलिट मंसलिक मेडल किसके संबंधित में होता है चलिए देखते हैं। ये हो जाएगा आपका डी प्लाज्मा झिल्ली। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है फल और फूलों में पीले रंगीन रंग के रूप में किसके कारण होता है तो यह क्रोमोप्लास्ट कोशिका के टूटना डैश के रूप में जाना जाता है तो ये हो जाएगा आपका एल्यूटिनेशन। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित में से कोशिका से किसमें माइक्रोकोंडिया नहीं पाया जाता है तो ये माइक्रोकोंडिया नहीं पाया जाता है। ये आपका हो जाएगा डी यकृत कोशिका। यकृत किसा निम्नलिखित में से किसे कोशिका का टैफ्रिक पुलिस कहा जाता है तो आपका क्या हो जाएगा कोलोजिकाय। बैक्टीरिया की खोज किसने की थे एल्यूवियन हॉक। आरएन जीनोम पहली बार डैश आरएन जीनोम पहली बार तो ये हो जाएगा एक पौधा एंसोसाइटोसिस का संबंध निम्नलिखित में किससे है तो यह हो जाएगा यह किसी भी कोशिका के बाह्य परिवर्तन के अपना भोजन तथा अन्य पदार्थों का ग्रहण करने का प्रक्रिया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कोशिका में पाए जाने वाला क्रोमोसोम के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए तो ये आपका डी हो जाएगा 1 2 3। ये कोशिका के केंद्र में उपस्थित होता है। ये डीएनए में प्रोटीन के निर्माण होता है। यह आनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उत्तक के अध्ययन को डैश कहते हैं तो यह आपका हिस्टोलॉजी समान कोशिका के समूह को विशेष कार्य करने के लिए एक साथ काम करते हैं तो उसे क्या कहते हैं तो उत्तक कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी उत्तक का विशेषता है तो यह आ जाएगा आपका अंतर कोशिकीय स्थान उपस्थित होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जानवरों में वसा का भंडारण किस ऊतक में होता है तो यह एंटीफोस्टाइट। कौन सा ऊतक किसी भी शरीर का रासायनिक क्षति में शरीर की सुरक्षा की पहली पंक्ति के रूप में कार्य करता है तो यह उपकाला ऊतक। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे है सरल उपकार डैश होते हैं। सरल उपकार डैश एक कोशिकीय
जितनी मोटी एक उसकी ये जितनी मोटी। कौन सा ऊतक किसी भी शारीरिक या रासायनिक क्षति से शरीर की सुरक्षा की पहली पंक्ति के रूप में कार्य करता है। तो यह आपका उपकाला ऊतक निम्नलिखित में से कौन सा आलेखित पेशी तंतु और विशेषता नहीं है। तो ये बी हो जाएगा। ये तंतु आकार के वेलनाकार होते। चलिए, दो अस्थियों को एक दूसरे के अन्य प्रकार के संयोजित ऊतक द्वारा जोड़ा जा सकता है। इसे डैश कहा जाता है। तो इसे शस्त्रीय कहा जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु ऊतक नहीं है। तो यह प्रेकाइमा ऊतक शरीर में एक विशेष कार्य करने के लिए विशेष कृत्रिम समान प्रकार के कोशिकाओं के समूह है, इसलिए बहुकोशिकीय जीव में ऊतक की उपस्थिति अनुचित होती है। तो यह श्रम विभाजन एक व्यक्ति दुर्घटना की कोशिका को शिकार हुआ, जिसमें से उसके हाथ की दो लंबी हड्डियां सिखर गई। निम्नलिखित में से किसका संभवतः कारण हो गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका, किसका हो गया। तो ये सी, लिगामेंट टूटना। एपिथेलियस पेशी संयोजन ऊतक है। तो यह जंतु ऊतक जो हमारे शरीर में विद्यमान संयोजन ऊतक होती है। तो उपयुक्त में से सभी एंडीपोस्टक ऊतक, एस्टीज और रुधिर। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने की थी। तो मेयर ने। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का है। तो एपिथेलियोलॉजी उत्तर। चलिए, नेक्स्ट हम लोग निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायता होता है। तो एपिथेलियमी ऊतक। सेविलियर ग्रंथि पाई जाती है। नष्टानियों के त्वचा के डार्मिट में तंत्रिका ऊतक की इकाई होती है। तो यह आपकी क्या हो जाएगी, यूरोन में विक्षेपित संबंधित है। परीक्षा के लिए ऊतक को शरीर के आगे करने से मास्टर कोशिका पाई जाती है। तो यह हो जाएगा संयोजक ऊतक में। चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है फेफड़ों के ढकने वाला आवरण कहलाता है। तो यह फल्लूला किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मौत कहते हैं। तो न्यूट्रोफिलिया एलियोलर संयोजित ऊतक जोड़ता है। तो त्वचा की पेशी से पक्षमाभी स्तंभ भाकर एपिथेलियम पाए जाते हैं। तो श्वसन नली में श्वसन पेशियाँ जो थकती नहीं है कि क्या हो जाएगा आपका, पेशियाँ जो थकती नहीं है। तो हृदय पेशी किस ऊतक के नख खुल और सिंग बनते हैं। तो काइटिन ऊतक होता है। तो एक संयोजक ऊतक तंत्रिका ऊतक की रिपेयरिंग का काम करती है। तो ये गिलियर कोशिका शरीर को गर्म रखने के सहायक होती है। तो यह वसा पौधे में लचीलापन किसके कारण होता है। तो यह किसके कारण होता है। यह आपका कोलेकाइमा ऊतक। पादप ऊतक में डैश की कोशिका भित्ति सुवेलिन द्वारा एस्कर्डिन होता है, जो उन्हें गैस और जल के अणु और उसे
अभियन बनाती है, तो यह आपका हो जाएगा बी। बी कार्क। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन फल के पकने का नियंत्रण करता है, तो यह हो जाएगा आपका एंथिलीन। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक पौधे का मजबूत प्रदान करता है, तो रक्षी उत्तक। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या जलीय पौधे के तैरने में सहायता प्रदान करने के लिए उत्प्लावकता प्रदान करता है, तो यह होगा एरेन काइमा। चलिए पौधे में जल परिवहन देश का उत्तरदायी है, तो जाइलम। निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्तक का एक जीवित उत्तक होती है, तो पेरेकाइमा। सरल अस्थायी उत्तक जिसमें से क्लोरोफिल पाया जाता है, क्या कहते हैं इसको? एलोकाइमा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पौधे में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? पौधे में सबसे लंबी कोशिका कोलाइमा कोशिका। पाइप में सरल अस्थायी उत्तक के प्रकार नहीं है, तो यह ग्राउंड मेरिस्टेम। कार्क कोशिकाओं में पाया जाता है, तो सुबेरिन। पौधे की लंबाई किस उत्तक के द्वारा बढ़ती है, तो यह हो जाता है शीर्ष अष्टविभाज्यता। क्या होगा आपका शीर्ष अष्टक विभाज्योतक। किन कोशिका के भित्ति लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है, तो यह आपका दृढ़ उत्तक। निम्नलिखित में से किसमें केंद्रक माही पाया जाता है, तो चालिनी कोशिका। मायूसिलेस टैनिन एवं रेजिन उत्पन्न करने वाला उत्तक को क्या कहा जाता है? तो आपको क्या कहा जाता है? बी। गैंथ्रिन उत्तक। पौधे के तने में लंबाई की वृद्धि किसके कारण होता है, तो इंटरकैलियन विभाज्योतक। घास के तने लंबाई की वृद्धि करने का कारण इंटरकैलियन विभाज्योतक। फाइब्रोहाइट कोशिका पाई जाती है, तो आपका हो जाए एलियोटक उत्तक में श्वेत से रेशेदार उत्तक निम्नलिखित में से होता है, तो कोलजेन। हमारे शरीर की गति को कौन सी नियंत्रण करता है, तो रेखी मानसिक पेशी। कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, तो वह जाएगा हैदराबाद में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे बीमारियाँ। तो चलिए ये बीमारियाँ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो तब तक जय हिंद जय भारत। इस वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं। चलिए।